हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है और आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आए हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का, जो कि 2018 का पेपर है और हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। टोटल अगर हम इसमें बात करें, टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में से आपको एक तरीका और एक ये मैं कह सकता हूँ कि आपको ये पता लग जाएगा, एक अनुमान लग जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं और किस किस तरह के आ रहे हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और आपको ये भी देखें कि आपके अटेम्प्ट अगर आप करते हो तो आपके कितने अटेम्प्ट होते हैं और आप कितने सही कर पाते हो उसमें से। तो हम इसको करते हैं, चलिए स्टार्ट। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो, ये है उत्तराखंड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 का पेपर है। मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए और क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे बिना देरी करे। पहला क्वेश्चन जो है वो हिंदी लैंग्वेज का है, यानी हिंदी लैंग्वेज से जो है पहला पार्ट दे रखा है। उसमें बोला गया है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं: यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा या पुनरुक्ति प्रकाश। तो आप ये देख पा रहे हो कि मधुर मधुर दीपक मेरे दीपक जल पंक्ति में जो है मधुर मधुर शब्द जो है ये बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब दो बार हो रही है। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश जो है ये अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। ये भारतीय दूरदर्शन का एक धारावाहिक था। इसकी पटकथा का लेखन किसने किया था, यानी इसके जो लेखक थे, राइटर जो थे, वो कौन थे। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी थे, ओम थानवी थे, या रमेश चंद्र शाह ने किया था, या आनंद यादव ने की थी। तो इसका मनोहर श्याम जोशी, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा। 1984 में दूरदर्शन में एक धारावाहिक आता था इस नाम से और इसको 7 जुलाई 1984 से स्टार्ट हुआ था। इसको जो लिखा गया था, यानी इसके जो लेखक थे वो थे मनोहर श्याम जोशी जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं अवनि शब्द का विलोम क्या है। अवनि शब्द का विलोम क्या है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं: रसातल, भूचाल, अंबर या पाताल। तो इसका जो है विलोम, विलोम यानी उल्टा, इसका अंबर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला रखा है कि संखेश चर्य शब्द में कौन सी संधि है। व्यंजन है, यण है, अयादि है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, संकेशचर्य शब्द में पहले तो अगर हम बात करें, वृद्धि संधि है। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद अगर आप करोगे ना तो इसमें क्या आएगा, संख्या और ऐश्वर्य। संख्या धन ऐश्वर्य, मैं लिख के तो नहीं बता पाऊंगा, यहाँ पे संख्या प्लस ऐश्वर्य कर दोगे आप। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें वृद्धि संधि है, तो इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, कब और कहाँ हुआ था, दोनों चीजें पूछी गई हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं। बोला गया है 28 से 30 अगस्त के बीच में हुआ था मॉरिशस में 1976 में। उसके बाद 1977 दे रखा है लंदन में हुआ था, ये 220 से 30 अगस्त के बीच में। 28 से 30 में ही बोल रखा है 1975 मालदीव में हुआ था, या 28 से 30 के बीच में कोपेनहेगन में हुआ था। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें, ये सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था ये मॉरिशस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 28 से 30 अगस्त में हुआ था 1976 में मॉरिशस में। और इसमें कहाँ हुआ था वो भी बता देता हूँ। तो इसकी मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, वहाँ पे इसका हुआ था। ठीक है, तो सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट है, आपको बोला गया बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श की संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है। ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं हम उसको, परिपत्र कहते हैं, कार्यव्रत कहते हैं, या इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको हम पहले तो बात करें तो इसको हम कार्यव्रत कहते हैं। ठीक है, कार्यव्रत कहते हैं। होता क्या है कि बैठक में उपस्थित जितने भी ये पदानुसार हम नाम या उनकी राय के विषय में पूरे विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर करते हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण जो है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कार्यव्रत बोलते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कर्दम का प्रायवाची क्या होगा। कर्दम का प्रायवाची क्या होगा, इसका प्रायवाची चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं: कीच, कोट, कंदर्प या कंगाल। तो कीच इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है, इधर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको बोल रखा है ये एक सेकेंड, 8। 8 में बोला है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। आप वाक्य भेद है, सॉरी उल्टा पढ़ लिया मैंने। सरल वाक्य, विस्मयाबोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, विस्मयादि बोधक वाक्य। होता क्या है कि इसके अतिरिक्त जो होते हैं, और अगर
ये भी होता है और विधानवाचक भी होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो निषेधवाचक भी होता है, आज्ञावाचक भी होता है, प्रश्नवाचक भी होता है, इच्छावाचक, संदेहवाचक, ठीक है, संकेतवाचक, ये भी अन्य भेद हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकाक्ति में का क्या अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है दोष किसी का सजा किसी को। दूसरा बोल रखा है किसी भी अनुचित बात का समर्थन करना। तीसरा बोल रखा है विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। चौथा बोल रखा है संयोग से काम बनना, ठीक है। तो नाइन्थ की अगर हम बात करें, नाइन्थ का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टेंथ पे। हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? त्रा जो है वो किस वर्ण के बाद आता है? तो ये आता है ता वर्ण के बाद में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोल रखा है किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उसे ताज़ी घटना का उल्लेख करना, मैं उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है, क्या कहलाता है? पीत पत्रकारिता बोलते हैं उसको हम, पेज 3 पत्रकारिता बोलते हैं, ऑप एड बोलते हैं, या न्यूज़ पैक बोलते हैं उसको। तो जब भी हम उस ताज़ी घटना का उल्लेख करते हैं या जिसके कारण वो मुद्दा चर्चा में आया है, उसको न्यूज़ पैक बोलते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है अब चला जाए ये वाक्य है। अब चला जाए ये वाक्य कैसा वाक्य है? कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कृतवाच्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये भाववाच्य है, ठीक है। आपको पता ही लग रहा है क्रम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कृत भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है औलाद किस शब्द का किस भाषा का शब्द है? अरबी है, तुर्की है, हिंदी है, पुर्तगाली है। औलाद जो है वैसे वो अरबी भाषा का शब्द है, ज़्यादातर हम इसको हिंदी में यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में अरबी का है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी भाषा में काफ़ी सारे जो शब्द हैं वो हिंदी में हम यूज़ ना करके जो आम बोलचाल की भाषा में, उसमें अरबी में काफ़ी सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे रेलगाड़ी, लोहपदगामिनी उसका हिंदी होता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको बोल रखा है 14, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? किस में से, इनमें से किसको नहीं मिला है? सुमित्रा नंदन पंत को मिला है, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, कुंवर नारायण। इनमें से किसको नहीं मिला है ये पूछा है, ये बात ध्यान रखना। तो माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं मिला है, इनको तो मिल रखा है, ठीक है, तीनों को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 के बाद आ जाते हैं हम 15 के ऊपर। 15 में बोला क्या गया है? 15 में बोला गया है कि कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? पहेली का समाधान, मिलने की बेचैनी, धन्यवाद देना, या जल की मात्रा। तो इसका अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिलने की बेचैनी। नेक्स्ट आपको बोल रखा है निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? रांगे राघव को, रामविलास शर्मा को, रामचंद्र शुक्ल को, या राहुल सांकृत्यायन, इनमें से किसको करा गया है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? प्रत्येक बोधक है, निश्चित परिणामवाचक है, निश्चयवाचक है, या संबंधवाचक है? तो वह खंबा गिर जाएगा ये तो निश्चयवाचक है ना, ठीक है। तो इसका प्रस्तुत उदाहरण में अगर हम बात करें, ये जो उदाहरण है सर्वनाम संख्या खंबा, खंबा जो है ये संज्ञा है एक तरह का, जो संज्ञा के विशेष रूप के, मैं ये कह सकता हूँ, रूप में प्रयुक्त हुआ है। सर्वनाम जो है वो खंबा है, संज्ञा के विशेष रूप में प्रयुक्त हुआ है, और इसे जो है हम सार्वनामिक निश्चयवाचक विशेषण कहेंगे। निश्चयवाचक तो है ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? 8 पुस्तकें, 8 कवि, 8 भक्तियाँ, या 8 भजन, ठीक है। तो 18वें की अगर हम बात करें, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 8 कवि, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं, या क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्या लगता है आपको इसमें क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? इसका वैसे जो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, इसका संबंध बोधक जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोल रखा है अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है दशा से, संप्रदाय से, अवस्था से, या दान से, ठीक है। उत्सर्ग का जो संबंध है वो दान से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? ठीक है, ज्ञानचंद, कल्याणचंद, थोड़चंद, या सोमचंद। तो इसमें आपने पढ़ा होगा, ये लगभग 700 ईसा पूर्व
में आता है पूरा का पूरा, ठीक है, कत्यूरी राजवंश के आसपास में, ठीक है ना। तो इसका अगर हम बात करें 21 का, 21 में है ऑप्शन नंबर डी, राजा सोमचंद, इसका जो है करेक्ट आंसर हो। तो जैसा कि आपको पता है कत्यूरी राजवंश के जो पतन के बाद हुए 700 ईसा पूर्व में जो है ये आया था, राजा सोमचंद ने करा था, ठीक है ना। नेक्स्ट है नींव रखी थी यानी इसकी। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी, ठीक है। तो कहाँ स्थापित की थी इन्होंने, ऑप्शन नंबर आपको दे रखे हैं पौड़ी, चमोली, टिहरी या उत्तरकाशी। तो इसकी अगर हम बात करें 22 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा, टिहरी में स्थापित की थी उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है वर्ष 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी, मनदेश, देवदेश या गढ़देश या उत्तर देश, ठीक है। तो 23 की अगर हम बात करें इसका ऑप्शन नंबर सी गढ़देश इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं भगत जवाहर मल का नाम संबंधित है किससे, संताल विद्रोह से, कुका विद्रोह से, नागा विद्रोह से या रामोशी विद्रोह से। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें 20 का करेक्ट आंसर होगा कुका विद्रोह से। नेक्स्ट आपको बोल रखा है उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, कत्यूरी साम्राज्य, मगध, कुनिंद या गोरखा साम्राज्य। तो उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो कत्यूरी साम्राज्य को जो बोलते हैं हम स्वर्ण युग बोलते हैं, जब उनका शासन था तो इनका ये बोला जाता है कि स्वर्ण युग उत्तराखंड के लिए माना जाता है वो। नेक्स्ट है उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा वाला है, पावर हाउस आपसे पूछ लिया गया इसमें, गलोगी जल विद्युत प्लांट, डाक पत्थर, मनेरी वाली या धोली गंगा। तो इसका अगर हम बात करें गलोगी जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 26 का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपको बोला गया है कि 27 राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है, राजा हरिश्चंद्र, सी राजगोपालचारी या राजा हरकिशन सिंह या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा राजगोपालाचारी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपको बोला गया है निम्नलिखित शब्दों में को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प क्या होगा, परिवीक्षा बोला गया है, ठीक है, चयन, विज्ञापन, साक्षात्कार, नियुक्ति, आवेदन, ठीक है। सुव्यवस्थित मतलब जो पहले होता है उसको पहले रखोगे, जो बाद में होता है उसको बाद में रखोगे, ठीक है। यानी ऑर्डर में आपको रखना है, पर्टिकुलर ऑर्डर में, ठीक है। तो इसको अगर हम बात करें सबसे पहले क्या होता है, विज्ञापन आता है, उसके बाद क्या होता है आपको आवेदन करना होता है, फिर क्या होता है उसके बाद आपको क्या करना होता है, आवेदन के बाद में आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में आपका क्या होगा, अगर हम बात करें तो चयन होगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद परिवीक्षा, ठीक है, परीक्षा नहीं है ये, ठीक है, परिवीक्षा है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें डी इसका करेक्ट आंसर है 562 3 4 1। नेक्स्ट आपको बोला है शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था, गढ़वाल का पूछा गया आपसे, ठीक है। बलभद्र शाह, प्रद्युम्न प्रद्युम्न शाह और फिर है मानवेंद्र शाह और इनमें से कोई नहीं। तो ये है बलभद्र, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 29 के बाद में क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है आपको कि कीबोर्ड में फंक्शन की यानी कुंजियों यानी कीज की बात करें कीबोर्ड की, उसकी संख्या कितनी होती है, फंक्शन कीज की बोली गई आपसे, ठीक है, कितनी होती है। आप सबके पास में कंप्यूटर होगा या देखा होगा अपने कंप्यूटर, उसमें फंक्शन की जो होती है वो कितनी होती है, 13 होती हैं, 12 होती हैं, 15 होती हैं या 16 होती हैं। फंक्शन वही होती है फंक्शन की F1 F2 जो आप पढ़ते हो ना, ठीक है, ऊपर साइड में ऊपर लिखा रहता है ऊपर F1 F2 F3, तो ये टोटल 12 तक होती है, F12 तक होता है, ठीक है। तो इसका बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको बोला है शारदा काली नदी का उद्गम कहाँ पर है, पिंडारी, कफनी, मिलम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसकी अगर हम बात करें तो 31 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मिलम। नेक्स्ट आपको बोल रखा द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी या एस एन रॉय। तो अगर हम इसकी बात करें स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसके जो लेखक हैं 32 क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, एस एन रॉय। इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो सोरेंद्र नाथ रॉय था, और इन्होंने जो ये स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी जो लिखी है उसमें इन्होंने 1784 से लेके 1784 से लेके 1947 तक के जो हैं पूरे के पूरे घटनाओं के बारे में उसमें लिखा है जो भी वहाँ पे घटित हुई हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। बोला गया है ब्रह्मांड के बारे में कौन सा कथन गलत है,
चार ऑप्शन दे रखे हैं। ये जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है। दूसरा दे रखा है इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, इसमें ढोल का प्रयोग होता है, या इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। ठीक है, तो 33 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें ढोल का प्रयोग होता है। ये गलत पूछा गया है आपसे, ठीक है ना, तो ये गलत है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता, कौन सा नहीं होता ये बोला गया है। ठीक है, तो होने वाले को नहीं करना आपको क्लिक, ना होता है जो जो नहीं होता उसको करना है। टैब स्टॉक बॉक्स ये तो होता है, लेफ्ट इंडेड होता है, राइट इंडेड होता है, सेंटर इंडेड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन बोला गया है चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? 2 जनवरी 1965 में, 24 फरवरी 1960 में, 13 मई 1961 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चमोली जनपद की अगर हम बात करें, इसका सृजन हुआ था 24 फरवरी 1960 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला गया है दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 11 9 89 दे रखा है, फिर 12 12 ये अलग दे रखा है, फिर 13 10 120 दे रखा है। तो आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करके देखना है और ये पता लगाना है कि कौन सा आंसर इसमें आ रहा है। ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं 11 9 दे रखा है, फिर 89 कर रखा है। तो इसमें ना एक अंदाज़ा लगा लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो कितना होगा 99, माइनस कर लो इसमें से क्या कर लो कि 10 माइनस कर लो तो 89 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं 130 होता है, इसमें से माइनस 10 कर लो तो 120 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 12 की 12 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करो तो ये मिलेगा 134। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका किधर स्थित है? तो आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, बद्रीनाथ में बोला गया है, केदारनाथ में बोला गया है, जोशीमठ में, या गंगोली हाट में। तो आप ये गए भी होंगे कई लोग यहाँ पे, तो गंगोली हाट में जो है ये इसका है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं 38 की ओर। 38 में क्या बोला गया है? बोला गया है कि निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण नाम क्या है? SMPS का पूर्ण नाम क्या है? ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल मल्टीपल पावर सॉकेट, या सीरियल मैन पावर सिस्टम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। SMPS का पूरा नाम पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो ये होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी किससे संबंधित है? कला से हैं, साहित्य से हैं, औषधि वैज्ञानिक हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो डॉक्टर दीवान सिंह जो भाकुनी है वो औषधि वैज्ञानिक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोला गया है आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था, यानी किसने आगरा शहर की स्थापना करी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, या सिकंदर लोदी ने की थी? तो आगरा शहर की जब स्थापना हुई थी वो सिकंदर लोदी ने करी थी सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है सुंदर दुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, या देहरादून? तो अगर हम इसकी बात करें ये बागेश्वर में है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की किस राजनीतिक दल से संबंधित है? ये कौन से राजनीतिक दल से जो है ये संबंधित है? नेशनल डेमोक्रेटिक फॉर लीग, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट पार्टी, या नेशनल लेबर पार्टी? तो इसकी अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आपको बोल रखा है प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का कि जन्म जो है उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ है? शैलेश मटियानी की बात हो रही है, तो इनका जो है चमोली में जन्म हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है इसी इसरो के जो है PSLV C-38 द्वारा एक प्रक्षेपण में कितने उपग्रह जो हैं प्रक्षेपित किए गए थे? तो ये आपको याद होगा, ये 2018 से पहले की बात है। ठीक है, जब ये न्यूज़ भी आई थी, है ना। तो 44 की अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 यानी 31 उपग्रह जो है वो एक साथ इस वाले हमने इससे जो है करे थे 30 से। ठीक है ना। फिर जो है नेक्स्ट आपको बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? बगाड़गढ़, फिर है चांदपुर, फिर है देवल, फिर है धूनी। तो इनमें से कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है। ठीक है, जब नहीं पूछा जाता है ना तो क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाता है। टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको फिर वो भी याद रखने होते हैं जो हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं है। फिर आपको बोल रखा है इसको पूरा करना है आपको सीरीज को, और आपको बताना है कि आगे क्या आएगा। 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, और आगे। तो इसको देखो करके देख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है। 0 से 6 है, फिर 6 से 24 है, 24 से फिर 60 है, फिर इसके बाद हमारे को देखना है लगा के क्या आ सकता है। ठीक है, अब दिक्कत ये है ये टेबल में नहीं आ रहे। तो टेबल में नहीं आया तो हम क्या करते हैं, इसको क्यूब में देखते हैं। 1 क्यूब माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 क्यूब माइनस 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 क्यूब माइनस 3 करेंगे तो
ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 4³ - 4 करेंगे। तो ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे तो 120 जो है वो इसका आंसर आएगा। आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट आपको बोल रखा है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शिको ने को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी। सुलेमान शिको की बात हो रही है, तो इनको जो शरण दी थी वो दी थी पृथ्वीपाल शाह ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर जलीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है। इसके ऊपर काफ़ी विवाद भी हो रहा है अभी आजकल में, पहले भी हुआ है वैसे तो। जलीकट्टू के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसको काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं। तो जलीकट्टू जो है वो तमिलनाडु का है। इसमें जो है एक बुल, मैं बोल सकता हूँ सांड जो होता है उसके साथ में एक तरह का ये पारंपरिक खेल है जो खेला जाता है। ठीक है। उनकी सींग पे कुछ आग जला के और उसके बाद उसके चारों तरफ भागते हैं लोग या कुछ जो भी करते हैं, वो उनका पारंपरिक खेल है वो, है ना। तो तमिलनाडु का है। ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 49 पे। 50 क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद में। बोला गया है निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है। चंद्र प्रभा एतवाल पतवारोही है। फिर आपको बोल रखा है उन्मुख चंद्र क्रिकेट खेलते हैं। एकता बिष्ट जो है वो भी क्रिकेट खेलती है। बचेंद्री पाल जो है वो निशानेबाजी करती है। इनमें से आपको गलत बताना है, ठीक है, सही नहीं बताना। तो इसमें 49 की अगर हम बात करें, 49 का ऑप्शन नंबर अगर हम इसको बोलें तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बचेंद्री पाल जो है वो निशानेबाजी नहीं करती हैं। और अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, बचेंद्री पाल तो एक पर्वतारोही हैं, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे पहली, है ना। तो ये आप जीएस में भी पढ़ते हो काफ़ी। उसके बाद बोला है 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा कि ये यथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना, तो यह प्रथम ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने ये बात बोली। तो LER रीज ने बोली, जॉन रॉलेंस ने बोली, लॉरेंस ने बोली, या RC मजूमदार ने बोली, या SN सेन ने बोली। इनमें से किसने बोली थी ये लाइन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, RC मजूमदार। फिर आपको बोला गया श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। ठीक है, मतलब किस वर्ष जो है भूकंप के कारण जो है इसमें ये टूट गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1803 में जो है भूकंप आया था, जिससे इसके जो है इमारत जो है वो गिर गई थी, या मैं बोल सकता हूँ एक साइड का हिस्सा गिर गया था उसका। फिर नेक्स्ट है, आपको बोला गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था। कौन से वर्ष में हुआ था आपसे ये पूछा गया है। तो 52 का अगर हम बात करें 1880 में हुआ था, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की स्थापना कब करी गई थी। नीति आयोग की स्थापना पूछ रहे हैं आपसे। तो नीति आयोग की स्थापना जो है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 जनवरी 2015 को की गई थी। फिर आपको बोला है कुमायूं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, 1900 में किया था, 3 में किया था, 1916 में किया था, या 1905 में किया था। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी जो है 1916 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, वह शाम से 9 दिन छोटा है। इस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मंगलवार को होगा। शाम अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा। तो ये पूरा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। अभी मैं सॉल्व तो कर नहीं रहा हूँ, और इस पे होगा भी नहीं इस वाले सॉफ्टवेयर पे ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका आंसर बता रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो शुक्रवार को होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोला है केदार मंडल पर ललिता द्वितीय के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, राज तरंगिनी, हर्षचरित, रामासार, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें 56 का ए करेक्ट आंसर होगा, राज तरंगिनी। ठीक है, कश्मीर के बारे में भी है इसमें। फिर आपको नेक्स्ट बोल रखा है कि भारत में सेज यानी SEZ नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू है। ठीक है, जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, या जर्मनी। तो इसके अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, चीन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बाद में 58 के ऊपर। 58 में बोला गया है किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI देहरादून अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए। ठीक है, किस वर्ष किए उन्होंने। तो 58 की अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 2006 में उन्होंने जो है वो 100 वर्ष पूरे किए थे। फिर आपको बोला है जानवी नदी में निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है। काली, रामगंगा, अलकनंदा, या भगीरथी। तो जानवी नदी जो है वो डी भगीरथी से संबंधित है, तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती है।
बेलनाकार, आयताकार, त्रिकोणाकार या गोलाकार। तो ऑप्शन नंबर इसकी बात करें 60 का बी होगा, आयताकार। नेक्स्ट आपको बोल रखा है मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया। ठीक है, देहरादून, ऋषिकेश, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये पिथौरागढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु कितनी है। अटल पेंशन योजना के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम है, इससे अंदर में कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है। ये सबको पता होगा, रामनवमी लगता है, गोचर लगता है, चैती मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है। तो 63 की अगर हम बात करें, चैती मेला लगता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, बोला क्या गया है 39 यानी 39 छात्रों के भार का औसत 40 किलोग्राम है। यदि उनके अध्यापक के भार को भी उसमें सम्मिलित कर दिया जाता है तो औसत भार 800 ग्राम में वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार कितना होगा, 72, 74, 75 या 82। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको आंसर चाहिए होगा तो बता देना, मैं इसको टेलीग्राम में भेज दूंगा आपको। ठीक है, 72 किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए तुजु के बाबरी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोल रखा है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित कब हुआ था। ठीक है, तो 66 का अगर हम बात करें 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है। हरिदत्त कापड़ी जो है बास्केटबॉल के प्लेयर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला गया है 68 में बोला गया गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। चंद्रगुप्त वन थे, घटोत्कच थे, श्रीगुप्त थे या कुमारगुप्त थे। गुप्त वंश जो है उसके संस्थापक अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त इसका करेक्ट आंसर होगा, ये थे। ठीक है, उसके बाद बोला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी में, विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में, मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में या सप्तवेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसकी अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे बोला गया वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए 20वां स्थान है उसका। फिर आपको बोला है गढ़वाल व बरदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसकी अगर हम बात करें 71 का बी गुजुड़ू इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह किस केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो इसमें 72 का ऑप्शन नंबर डी जो है शनिवार इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको भोटिया जनजाति के लोकगीत के बारे में पूछा है, कौन सा है इसमें, तुवेरा, बाजियो, तिमली या ये सभी सारे के सारे ही हैं। तो तिमली भी है, तुवेरा भी है, बाजियो भी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस टाइम हुई थी, यानी किस वर्ष में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सी इसका करेक्ट आंसर है 1952 में। फिर आपको बोल रखा है नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रंग समुदाय इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है ज्वारी नाम है, किस चीज़ का नाम है। तो एक नदी का नाम है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी, उसका नाम बताओ। तो 77 की अगर हम बात करें डाडा मंडी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसके प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है। तो ये डी लोकसभा के प्रति जो होता है वो उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट 79 डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं गंगा दत्त उप्रेती, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है, फीड को इस कोड में अगर हम 47 लिखते हैं तो ट्री को 91 लिखते हैं तो मीट को क्या लिखेंगे। तो 80 का अगर हम बात करें, मैं इसका सीधा आंसर बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 118 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है वर्ष 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा में किया गया है, अल्मोड़ा से किया गया है। तो 81 की अगर हम बात करें, इसका समता इसका करेक्ट आंसर होगा। 82 पे आ जाते हैं, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई हैं। तो ये ली गई हैं जर्मनी के वीमर संविधान से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है श्यामला ताल कहाँ पर है। श्यामला ताल कहाँ पर है, तो ये चंपावत में है। फिर नेक्स्ट आपको बोल रखा है हिमालय का वे कौन सा भाग है जो
करेवा के लिए प्रसिद्ध है? हिमालय का कौन सा भाग करेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो कश्मीर हिमालय, इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत के किस स्थान पर है? तो लिंगानुपात की दृष्टि से अगर हम देखें तो उत्तराखंड जो है वो 13वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 करेक्ट आंसर है, 243 के वो भी है ना। फिर आपको बोल रखा है मोहन उप्रेती क्या है? ठीक है, कौन है मतलब, ठीक है। तो 88 के अगर हम बात करें, अभी पढ़ा हमने, ये सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निदेशक दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका है आप सीधे चल रहे हैं, फिर आप बाईं ओर मुड़ जाते हैं, यदि इस समय अस्त होता है सूर्य, ठीक है, आपके दाईं ओर वो भी, ठीक है, तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे, आपसे ये पूछा गया है। तो डायरेक्शन का जो डायरेक्शन सेंस टेस्ट है उसका एक क्वेश्चन है, तो पश्चिम की ओर होंगे आप, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायत को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? ये किसने जोर दिया था, मतलब किसने करवाया था? तो महात्मा गांधी ने बोला था ये, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 91, 10 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के, बोला गया है 91 में भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 9वीं, 10वीं, 8वीं या 11वीं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 11वीं करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करें तो पतिराम है, वो पातीराम सॉरी, वो हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको 93 में बोल रखा है उष्ण कटिबंधीय घास मैदानों को क्या कहा जाता है? तो ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, इसको सवाना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद इसमें कितने वर्ग हैं ये आपसे पूछा गया है, ये आप इसको खुद कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके काउंट भी कर सकते हैं। 12 टोटल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है निम्नलिखित में से छत्रक पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? तो ये मरुस्थल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोल रखा है उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है रुड़की में, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दे रखा, किसी वस्तु को 75 रुपये में विक्रय करने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए उसको? ठीक है, तो 97 का अगर हम बात करें तो 97 का ऑप्शन नंबर ए 93.75 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको दे रखा है प्रसिद्ध गाड़िया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? गाड़िया देवी मंदिर जो है वो कोसी नदी के किनारे पर है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी उपोष्ण उच्च दाब पेटी इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट जो क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 एफ इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए हमने ये पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको फिर भी इसमें मान लेते हैं पीडीएफ चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे हम इसको जल्दी इसकी पीडीएफ जो है वो डाल देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।